हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 2 का अम्ल भस्म और लवण के लेक्चर 4 कंप्लीट करने वाले हैं। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे कि शक्ति के आधार पर अम्ल के प्रकार। आज हम विलयन में मात्रा के आधार पर अम्ल के क्या पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो विलयन में मात्रा के आधार पर अम्ल के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल किसे कहेंगे? तो कोई भी आपको विलयन दिखे हुआ यदि उसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो तो उसको सांद्र अम्ल कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि बीकर लेते हैं और इस बीकर में हम 5 लीटर क्या लेते हैं, जल ले लेते हैं। ठीक है, और इस 5 लीटर जल के अलावा इसमें हम 8 लीटर क्या करते हैं, अम्ल मिला देते हैं। तो यहाँ पे जो जल की मात्रा है उसकी अपेक्षा अम्ल की मात्रा क्या हो गई, अधिक हो गई। तो हम इसे कौन सा अम्ल बोलेंगे? सांद्र अम्ल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद तनु अम्ल किसे कहेंगे? तो यहाँ पे वहीं एक बीकर लेते हैं और 5 लीटर जल है और इसकी अपेक्षा 3 लीटर यदि हम अम्ल लेते हैं तो इससे हम तनु अम्ल। तो वैसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती है उसे क्या बोलते हैं? तनु अम्ल कहते हैं। नोट, जल में जो विलय भस्म होता है उसे क्या कहते हैं? हम क्षार कहते हैं। यानी अगर जल लिए और इसमें क्या मिला दिए, भस्म मिला दिए, तो इसका जो विलयन बनेगा उस विलयन को हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है कि लवण। हमारा जो चैप्टर था वो अम्ल भस्म और लवण था ना, तो यहाँ पे जो अम्ल और भस्म हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या बनता है हमारा? लवण। लवण किसे कहेंगे? तो अम्ल तथा भस्म आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। ठीक है, यानी जब अम्ल और भस्म को आपस में मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? वो लवण बन जाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं तो क्या बनाता है? लवण बनाता है। ठीक है, और इसके साथ कुछ जल भी बनता है। अब यहाँ पे अगर अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करती है तो ऐसी अवस्था में जो अभिक्रिया होती है उससे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आपसे भी पूछ सकता है कि अम्ल भस्म की जो अभिक्रिया होती है वो कैसी अभिक्रिया होती है? तो कैसी अभिक्रिया होगी? उदासीन अभिक्रिया होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कुछ लवणों के नाम दिए जैसे NaCl, KCl, CuSO4, K2SO4 और KNO3, NH4Cl। यानी इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपका, ये वाला बन जाता है, फिर ये वाला। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा लवण है। ठीक है, तो अगर आपको शॉर्ट वीडियो आप हमारा देखे होंगे तो उसमें हम एक ट्रिक बताए होंगे कि अगर पहले किसी भी अनुसूत्र में पहले H हो और बाद में H हो तो उसको अम्ल कहेंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट में अगर OH रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। और इस दोनों में कोई भी नहीं आता है तो क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। लवण के लिए साधारण से एक ट्रिक याद रखिएगा, यदि आपको लास्ट में Cl मिले और SO4 मिले तो आपका लवण होगा। सिर्फ 10th क्लास के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब 10th क्लास में आपको इसी लेवल पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म मिलते हैं तो जो लवण बनेंगे वो हमारा अम्लीय लवण बनेंगे। ठीक है, उसके बाद जो दुर्बल भस्म होता है और दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म आपको आपस में मिला देंगे तो जो हमारा विलयन बनेगा वो भस्मीय लवण बनेगा। ठीक है, लवणों का pH मान कितना होता है? 7 के बराबर होता है। पिछला बार हम लोग पढ़े थे तो अम्ल के pH मान के बारे में बताए थे कि अम्ल का जो pH मान होता है, ठीक है, अम्ल का pH मान वो 7 से हमेशा क्या होता है? कम होता है। ठीक है, कम होता है। यदि भस्म के pH मान की बात है, भस्म का pH मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। ठीक, लेकिन यह जो है अम्ल और भस्म के मिलने से बना है तो ये बीच वाला पार्ट से निकला, तो इसलिए इसका pH मान हमेशा क्या होता है? 7 के बराबर होता है। जैसे मिट्टी हो गया, मिट्टी जो हमारा होता है उदासीन होता है। जल का pH मान भी क्या होता है? 7 के बराबर होता है। तो ऐसे आपसे थोड़ा पूछेगा कि लवणों का pH मान कितना होता है। आपसे पूछता है कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का pH मान 7 के क्या होता है? बराबर होता है। आज के क्लास में इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।